नज़ीर साहब का एक प्रोग्राम, उनका एक टूर एंड कंपनी का मैराथन करके जो मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का था, जहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि बिजनेस करना है। वो बिजनेस का कीड़ा मुझे नज़ीर साहब और कैथरीन की मदद से आया। तो उनकी जो कंपनी थी अल्बाट्रोस और माउंटेन एडवेंचर, सो दे वर प्लानिंग ऑल टुगेदर वन मैराथन इन लद्दाख फ्रॉम ऑल वर्ल्ड वाइड। रेजिलियंस होना चाहिए, एग्जैक्टली। फिजिकल रेजिलियंस। We calculate as a 400 people where we have to provide a massage for 400 people after the running. फुट मसाजेस करनी थी कि भाग के आएंगे और हमें एक शेल्टर मिलेगा जहाँ पे उनको फुट मसाजेस हमें करनी है करके। विल यू एबल टू मैनेज? मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा यस। और इंडियन तो जुगाड़ू होते हैं ना भाई। तो हमने छोटी सी दुकान जैसे होती है ना, दुकान को भी सजा दिया बड़े प्यार से, कर्टन वर्टन लगा दिए, 4 बेड ऐसे होते थे साथ साथ में। अंग्रेज को वो भी लग्जरी लगता था। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। मैंने कहा यार अब क्या हो गया, दुकान तो खोल दी, काम क्यों नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या। मैं सोच में पड़ गई यार, फिर मेरे को दिमाग में आया, फिर मैं बीच पे गई, मैंने कहा यार यहाँ इतने अंग्रेज हैं, इतने कस्टमर हैं। सो आई स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग बाय माई सेल्फ राइट ऑन द बीच, स्टैंडिंग विद माई हैट, having my brochure on my hand, giving a demonstrations right on the beach। पहले होता था ना वो जो खाना, जब घर में लोग जाके अपना अचार टेस्ट करवाते थे, भाई मैंने ये करा, ये टेस्ट करो आप, ये मैंने पापड़ बनाए, आप ये टेस्ट करो। तो वैसा ही हमने ऑन द बीच पे आई स्टार्ट गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशंस। Hello and welcome everybody to yet another episode of the Bulletproof Business Podcast. Typically in these podcasts, I start by introducing the guest, but today's guest is somebody very different and very special. She has made a mark for herself in the world of hospitality, in the world of therapy, particularly in terms of spas and salons. And she has really crafted a name for herself in Goa and is now making splashing waves, metaphorically at least, across the country. So I'm going to let Aarti do introduce herself because it's a real privilege to have you. First of all, thank you, Aarti, for taking out the time to be part of the Bulletproof Business Podcast. My But pleasure। start with your journey. Start from the very beginning. Don't leave out anything. Don't leave out the details. Would love to hear about what has brought you from your very, very humble roots to where you are today. First of all, thank you so much. I feel so proud. It's a proud moment because this is my first broadcast actually. It's little overwhelmed also, and it's Navratri today. So Ashtami, we did Puja, Durga Puja today at home also. So I'm full of power, full of energy, and thank you so much that you felt something in me and invited me on your YouTube channel. I'm so lucky to be a part of your YouTube channel also. And yes, now where you want me to start, like from बिल्कुल नीचे से शुरू करूं, where I have really एकदम started नीचे से, from the एकदम root। नीचे, एकदम पहले से। जैसे पेड़ ऊपर खिल जाता है और नीचे एकदम पूरी जैसे पेड़ जड़ें ऊपर होती खिल हैं। जाता है ऐसे ही। हाँ, एकदम रूट से चलो शुरू उससे कर शुरू दीजिए करना आप। चाहूंगी। एकदम रूट से शुरू कर दीजिए। So I born and brought up in Delhi, as I told you also earlier when we have met. So मेरी जो पैदाइश है दिल्ली की थी, और I born and brought up in slum in Delhi। उस स्लम का नाम इंदिरा गांधी अमर कॉलोनी करके था, और गंगाराम हॉस्पिटल उनके साइड में था राजेंद्र नगर में। तो मेरी माँ घरों में बर्तन माजती थी, मेरे पापा पर्सनल ड्राइवर थे पान पराग के। उन्होंने 25 साल अपने पान पराग कुठारीज को दिए। और बाय माई सेल्फ ऑल्सो व्हेन आई वाज 8 year old, I used to go one of the nurse house under Gangaram she was working. So I used to go before my schooling, उसका पूरा एक कमरा छोटा सा साफ करने के लिए। आई वॉज गेटिंग लाइक $100 फॉर अ मंथ। सो मेरी जर्नी बिल्कुल वहां से शुरू हुई है जहाँ से लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर वहां से यहाँ तक का जो सफर है, इट्स इनक्रेडिबल एक्चुअली फॉर मी। सो वहां से शुरू होते 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 फिर हम लोग वहाँ, हमारी झुग्गियां टूट गई क्योंकि दिल्ली में एक ड्राइव चली थी बीजेपी ने। आई शुड नॉट से दैट एक्चुअली, सो यू कैन कट दैट। नहीं नहीं। सो दिल्ली में जो स्लम ड्राइव चली थी कि सारे स्लम को झुग्गी झोपड़ी सब मिटानी है और हमें आगे बढ़ना है करके, तो हमारी झुग्गियां टूट गई थी। तो मम्मी पापा बहुत सैड थे। हम लोग किराए के घर पे चले गए। तो बाय द टाइम जब झुग्गियां टूटी, तो मैं जब तक 13 साल की हो चुकी थी। और जब घर में पैसे की बहुत कमी थी, तो 14 साल की उम्र में आते ही मैं स्कूल में योगा सीखती थी, थोड़ा बहुत मुझे योगा आता था। एंड मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, खो खो खेलती थी। तो मेरी एक पड़ोसन थी, वो मेरे पास एक बार आई और उसने बोला यार आरती तू तो योगा करती है स्कूल में ना। तो मेरे जहाँ पे मैं ऑफिस में काम करती हूँ, दे हैव सम वर्क करके काम है तेरे लिए योगा से रिलेटेड ही।
उसमें सीधा उन्होंने स्पा का, आयुर्वेदा का कुछ भी नहीं बोला था, तो सीधा योगा का बोला था। आपको पता है ये मसाजेस हमेशा अलग ही, हम लोग इंडियंस हमेशा नीचे ही देखते हैं वो सबके उसको, ऐसे ही और है। वेस्टर्न कंट्रीज में मसाजेस को बहुत ही एक लग्जरी में देखते हैं। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क था। तो योगा करके मैं वहां पे गई, और मुझे योगा तब आता था, स्कूल में हम लोग सीखते थे। 14 साल की थी मैं, उम्र उम्र मेरी सच में 14 साल की थी। तो दे वर लुकिंग फॉर अ यंग क्राउड ऑल्सो, और कह लो आप सस्ती लेबर कह लो, क्योंकि सबको सस्ती लेबर अच्छी लगती है। कंपनी चाहे बड़ी भी हो तो उन्हें महंगा एम्प्लॉय एक अच्छा लगेगा, पर सारे अच्छे नहीं लगेंगे। तो उन्होंने मुझे ये, और मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उनको इंटरव्यू दिया, तो दे वर हैप्पी। और 1 साल का उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने बोला 1 साल आपको मसाज, आयुर्वेदा, ये योगा, ये सब सिखाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे, एंड आपको सैलरी भी देंगे। तो मेरी फैमिली के लिए वो सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि रादर देन कि मैं सीख रही हूँ करके, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उन लोगों का, कि एक 1500 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो हम अपनी बेटी को वहाँ भेजेंगे काम के लिए। तो 1500 रुपये की तनख्वाह के लिए आई जॉइन देम। और उन्होंने फिर पूरा अच्छे से थ्योरी, क्योंकि जो एजुकेशन जो मैं लेके आई थी, पढ़ाई लिखाई में लिखना बोलना, इंग्लिश लिखना बोलना, हिंदी लिखना बोलना, ये दोनों ही मुझे आता था जब तक मेरा वो बेस बन चुका था। तो नॉर्मली मुझे लगता है एजुकेशन, लोग कहते हैं आई एम अनएजुकेटेड, अगर मैं 7वीं पढ़ी हुई हूँ या 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हूँ तो मैं अनएजुकेटेड हूँ। ये सच नहीं है एक्चुअली। एजुकेशन और अनएजुकेटेड का कक्षा से मतलब नहीं है, कि आपने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। बशर्ते आपको चीजें आती हो, पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, तो आप अनएजुकेटेड नहीं हो सकते। आपको लोगों को डील करना आता है, आपको बात करना आता है, आपको लिखना आता है, आपको बोलना आता है, आपको बैंक के काम करने आते हैं। तो मैं उन लोगों को अनपढ़ नहीं बोलूंगी। तो अब मैं भी अपने आप को पहले बोलती थी कि मैं अनएजुकेटेड हूँ करके, बोलती थी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार मैं अनएजुकेटेड कैसे हो गई, मुझे तो पढ़ाई भी आती है, लिखाई भी आती है, कंप्यूटर भी चलाना आता है। तो ये सब एजुकेशन ही है ना, जो आप डेली बेस में लाइफ में सीखते हो। तो बस फिर वहाँ पे मैंने 1 साल का कोर्स किया। सीता वर्ल्ड ट्रैवल कंपनी थी, उनकी सिस्टर कंसर्ट करके वैदिक हॉलीडेज थी, जिन्होंने हमारे साथ 5 इयर्स का एग्रीमेंट किया था। फिर 1 साल की प्रॉपर हमने ट्रेनिंग ली, और हम लोग टोटल वहाँ पे कुछ नहीं 17 लोग थे टोटल। और मैं सबसे यंगेस्ट थी, मैं सबसे यंगेस्ट थी, और बाकी सब देवर 20, 21, 22। यू और वर वो, टेक्निकली अंडर एज एक्चुअली। एंड हाँ वो कह लो आप, यस, एंड बहुत जुनून वाली थी मैं उस टाइम पे भी। यंग थी ना, तो क्वेश्चन मार्क मेरे को बोलते थे, मैं हमेशा क्वेश्चन करती रहती थी लोगों से। और जो 21, 20, 22 साल के थे, वो ऑलरेडी योगा सीख के आए थे, पर कंपनी ने उनको हायर किया हुआ था। और मैं ही सबसे ज्यादा यंग और सबसे ज्यादा जुनून वाली लड़की, जो हर एक चीज में सीखना चाहती थी। उन लोगों का इतना मसाज में इंटरेस्ट नहीं होता था सीखने का, योगा में भी उतना इंटरेस्ट नहीं होता था सीखने का, बट मैं अपना 100% देती थी, क्योंकि उम्र ऐसी थी सीखने की। तो अच्छे से प्रॉपर कोर्स किया उनके साथ 1 साल का। फिर उन्होंने हमें काम के लिए लद्दाख भेजा। लद्दाख भेजने से पहले, क्योंकि उस टाइम पे, ये मैं 2001 की बात कर रही हूँ, तो मम्मी पापा को जब बोला कि ये लोग लद्दाख भेजेंगे करके, तो सबके सबके फैमिली ने अपोज कर दिया कि भाई ये लद्दाख तो चाइना का पार्ट है, क्योंकि लोगों को तब भी रियलाइज नहीं होता था कि ये तो इंडिया का ही पार्ट है, चाइना बिल्कुल पास में है। तो फिर उन्होंने सबको समझाया, नहीं कि लद्दाख इंडिया का पार्ट है, आप ट्रस्ट करो कंपनी पे, हम अच्छी जगह भेज रहे हैं। फिर ऐसे मीटिंग करने के बाद देन वी ऑल लेफ्ट टू लद्दाख। और लद्दाख जैसे हम पहुंचे, तो उनका जो क्राइटेरिया होता था काम करने का, वो होता था 70-30 रेशो में। तो 30% होटेलियर को जाता था, 70% कंपनी को मिलता था रेवेन्यू का शेयरिंग। और सीता वर्ल्ड ट्रैवल कंपनी के जितने भी फॉरेनर्स क्लाइंट आते थे, इनका मोटिव मेन ये था, वेलनेस पे उनका एक पहला कदम था, कि हम लोग ट्रैवल एजेंसी के साथ फॉरेनर्स के लिए हम लोग एक कुछ वेलनेस का भी ऐड करते हैं करके। तो बहुत अच्छा सोच, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा सोच था उनका। और उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश भी करी, हम जैसे लोगों को भी मौका दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ग्रुप आता था होटल में, वो हमें फोन करते थे, हमारे गुरुजी हमारे साथ जाते थे, और वो योगा हम लोग करके डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, और वो अगली बोलते थे इस आसन के ये फायदे हैं, इस मसाज के ये फायदे हैं। तो पोटली मसाज, नस्यम और अभ्यंगा, ये हम लोग उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते थे। तो उनको फिजिकली जो आप दिखाते हो वो ज्यादा समझ में आता है, रादर देन कि वर्बली आप बोल रहे हो। कई बार जो कहते हैं ना, देखना, सुनना और बोलना, ये दोनों ही काम अच्छे से करता है।
तो हम्म। कंपनी ने इसमें बहुत फोकस किया था काम करने के लिए, ऐसा नहीं है, तो अच्छा भी चल रहा था। फिर हमने ऐसे ही सारे होटेलियर के, वहाँ पे 5 होटेलियर थे जहाँ पे सीता वो ट्रैवल कंपनी के ग्रुप आते थे, तो हम उनको मसाज और योगा सिखाते थे। और ऐसा करते 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 2003 आ गया। 2003 में सीता अपने आप ही वाइंड अप हो गई। सीता टूर एंड ट्रैवल कंपनी जो वैदिक हॉलिडेज के साथ इनका सिस्टर कंसर्ट था, इन्होंने वो ब्रोक किया, क्योंकि पार्टनरशिप में था तो वो खत्म हो गया, कंपनी खत्म हो गई, सीता ने अपना नाम बेच दिया कोनी को। और हम लोग फिर, हमारे पास कोई भी काम नहीं था। तो उस टाइम पे जो मैंने 2001 में जो मैंने अपना खुद के कांटेक्ट बनाए थे, सो आई मेट वन ऑफ द लेडी इन लद्दाख। 2001 की बात है, कैथरीन हे कर हैं वो। तो वो बिल गेट फाउंडेशन में शी वाज वर्किंग दैट टाइम, और उनके हस्बैंड है मिस्टर नजीर राव। उनकी खुद की कंपनी है माउंटेन एडवेंचर करके। और उनका कोलैबोरेशन है, जो पार्टनरशिप है एल्पेट्रोस करके, एक डेनमार्क में कंपनी है। तो दे वर्किंग टुगेदर। सो 2001 से मेरी बातें करने की तो आदत थी। जब मैंने कैथरीन की पर्सनल मसाज करी 2001 में, तो मैंने उसका नंबर ले लिया, क्योंकि हम लोग 4 महीना लद्दाख में काम करते हैं और बाकी टाइम हम लोग दिल्ली में रहते थे। तो मैंने कहा मैं अपने ऑफिस के टाइमिंग के बाद मैं आपको पर्सनल मसाज करूंगी करके, तो उसमें मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी करके। तो उसने बोला यस आ जाना। तो ऐसे करते करते वो जर्नी, मेरी वो दोस्त बहुत अच्छी बन गई। और फॉरेनर्स में और हम इंडियंस में, मैं सच बोलूंगी, थोड़ा जमीन आसमान तो नहीं, बट हाँ, वो लोग हमें इक्वल राइट्स देते हैं। चाहे उनका वो झाड़ू पोछा मारने वाला भी होगा या बर्तन मारने वाला गया होगा या उनकी नैनी होगी, वो उनको इक्वल राइट्स देते हैं। टेबल पे खाना खिलाते हैं, नीचे बैठा के खाना नहीं खिलाते। तो दे फील, आपको आपको अंदर ही एक आत्मा जागती है कि इक्वल राइट्स हैं। तो उन्होंने मुझे दोस्ती की तरह ट्रीट किया, एज अ फ्रेंड ऑल्सो। और मोटिवेट भी किया हमेशा उन्होंने, कि आरती यू विल बी अ बिग नेम। उन्होंने सारे नंबर मेरे एमएसएस में डाल दिए। तू एक दिन पूरा एक बाइक लेके घूमेगी, उसके पीछे तेरा आरती मसाज रहेगा और पूरी दिल्ली में मार्केटिंग वाह। होगी। इट्स मेक मी लाफ दैट टाइम। अर्बन क्लैब एंड दिस तो ये बाद में आए हैं अपना ये, यस मैडम एंड एवरीथिंग, दिस आइडियाज वाज ऑलरेडी इन माय ब्रेन दैट टाइम ओनली। बट पैसों की कमी, और पता ही है कि सही टाइम पे सही चीजें जब होती हैं तो सारी ओके। सारी चीजों के साथ इकट्ठे होती है। अकेले तो नहीं होती, जो आप सोचे कि वो हो जाए वैसा तो कभी होता नहीं है। सो 2003 में जब मैं नौकरी मेरी छूट गई थी, तो कैथरीन की मैं ऑलरेडी पर्सनल मसाजेस कर रही थी। तो नजीर साहब का एक प्रोग्राम, उनका एक टूर एंड कंपनी का मैराथन करके, जो मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का था, जहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि बिजनेस करना है, वो बिजनेस का कीड़ा मुझे नजीर साहब और कैथरीन की मदद से आया। तो उनकी जो कंपनी थी एल्बेट्रोस और माउंटेन एडवेंचर, सो दे वर प्लानिंग ऑल टुगेदर वन मैराथन इन लद्दाख। हम्म। So 400 people, all foreigners from all worldwide. इनका ये आइडिया था, तिब्बतन मैराथन करके आइडिया। Isn't it very cold there? That time, no, June and July, August, it's normal Okay, not very over cold. there. Okay. Yes, the problem is over there is high altitude actually. That's what. So make this event very special, because Got it. marathon और वो भी high altitude पे. So हम्म। all the marathon runner know, they feel motivated, यार बहुत ही करेंगे हम रेजिलियंस होना करेंगे। चाहिए। Exactly. फिजिकल रेजिलियंस। एग्जैक्टली। हम्म। सो 400 लोगों का टारगेट था। आए तो काफी लोग थे, इंडिया के भी बहुत लोग आए थे, बट वी कैलकुलेट एज अ 400 पीपल, वेयर वी हैव टू प्रोवाइड अ मसाज फॉर 400 पीपल आफ्टर द रनिंग। फुट मसाजेस करनी थी कि भाग के आएंगे और हमें एक शेल्टर मिलेगा जहाँ पे उनको फुट मसाजेस हमें करनी है करके। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि 400 लोगों को फुट मसाज करनी है और मैं अकेले छोटी सी कंपनी में काम करती थी। मैं शायद बाय द टाइम आई वाज 2003 में मैं 17 साल की होंगी शायद। और बट आई टुक दैट डिसीजन। मैं फुली नहीं समाई, उन्होंने जब मुझे बोला आती 400 लोगों को फुट मसाज करनी है और 6 से 7 लोग तुझे और चाहिए होंगे, विल यू एबल टू मैनेज। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा यस। और इंडियन तो जुगाड़ू होते हैं ना भाई। तो आई तो टुक दैट डिसीजन, मैंने कहा आई एम गोना डू दिस। और फिर मैंने अपने कलीग से बात करी एंड आई गॉट मनी अराउंड 1 लाख के करीब मुझे वो पेमेंट मिला था। तो वो 1 लाख रुपए 2003 में बहुत होता था, जहाँ मुझे काफी रकम तनख्वाह थी तब। 1500 3000 की तनख्वाह मिलती थी। सो मैं हम्म। तो फुली नहीं समाई थी, मेरे तो पर निकल आए थे। और फिर फुट मसाजेस ही थी, तो ज्यादा कोई फुल बॉडी वगैरह नहीं थी। फुट मसाजेस ही, तो मेरे जितने भी कलीग थे उन लोगों को सैलरी महीने की 3000 मिलती थी। मैंने कहा आप मेरे साथ 5 दिन चलो, मैं आपको 3500 दे दूंगी वो 5 दिन हम्म। के, क्योंकि मेरे को तब भी प्रॉफिट था। तो आई टुक all my colleague who used to work with me at Sita and other companies also.
bunch of people who went to Leh Ladakh. This marathon goes so well, so amazing. पूरा happily हुआ. वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी आए थे उस वो रिबन काटने के लिए उस टाइम पे. मुफ्ती साहब थे शायद, if I'm not wrong. गुलाब नबी या मुफ्ती कोई तो थे. It was a big, huge event for a Ladakh that time actually. और तिब्बतन मैराथन नाम दिया गया था उसको. अब वो लद्दाख मैराथन के नाम से हो गया है, क्योंकि जैसे आईपीएल है कि आप एक ब्रांड बनाते हो, एक बिजनेस का आइडिया देते हो, पर जब सरकार को लगता है कि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ये हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो वैसे ही इनके साथ हुआ. और वो लद्दाख में लद्दाख की अपना जो टूर ऑपरेटर जो भी है, जो कहते हैं लद्दाखियों ने बोला देन दिस इज आवर स्टेट एंड वी विल गिव द नेम ऑफ लद्दाखी नॉट दी तिब्बतन. तो उन्होंने फिर बाद में वो नाम भी उनसे ले लिया. उन्होंने 3-4 साल किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया. फिर लद्दाख मैराथन हुआ, तिब्बतन नहीं हुआ. हाँ, पर फर्स्ट वो तिब्बतन मैराथन नाम से था, तो बहुत सक्सेसफुल हुआ. वहां से मेरा दिमाग काम करने लग गया. बिजनेस 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 बिजनेस. सीता खत्म हो चुकी थी, मुझे अपॉर्चुनिटीज ऐसे नजर आ रही थी. जो सीता करती थी मुझे कॉपी पेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आइडिया था दिमाग में. 3 साल ऑलरेडी मैं सीता के साथ काम कर चुकी थी. तो मैंने कहा यार, जो आइडिया सीता का था, अपना वैदिक हॉलीडेज का था, तो मैं भी कर सकती हूँ ये. तो मैंने सारे होटल्स में जाके बात करी. जान पहचान तो थी ऑलरेडी, तो उनको मैंने ऑफर दिया कि सेम वे आई विल वर्क विद यू. सो दे हम्म. ऑल से थैम्स अप टू मी कि आरती यस, आप आओ और हम आपको काम देंगे करके. सो क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे होते नहीं थे उस टाइम पे कि आप भाई सीधा स्पा खोल लो, ऐसा नहीं है ना, था ही नहीं पैसे. तो जो अभी जो बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, वो दिमाग से खेलेंगी. तो उस टाइम पे भी 70-30 के रेशियो में मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी कुछ भी. थोड़ा बहुत सिर्फ ब्रोशर छपाए, टॉवल लिए, ऑयल लिया, बैग पैक किया, 7 लोग लिए साथ में, और लद्दाख चली गई. मैं गई 2005 में. पर उसके बीच में काफी कुछ हुआ मेरे साथ लाइफ में, कि मैं डिसाइड तो कर चुकी थी 2003 में कि मैं लद्दाख 2004 में जाऊंगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है. सोचते तो हम बहुत कुछ है, पर होता कुछ नहीं है. तो 2003 में मैं वापस दिल्ली आई, तो मुझे जो वहाँ पे लोग मिले, एक मेरे बहुत अच्छा दोस्त बना राहुल सक्सेना करके, वहाँ पे वो होटल मैनेजमेंट लाइन में से था. तो उसने मुझे भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जहाँ पे आर्टिक अंटार्कटिक ओशन से बर्ड्स उड़ के आते हैं, तो वहाँ पे बहुत फॉरेनर्स आते हैं उन बर्ड्स को देखने के लिए. तो उसने मुझे हम्म. रिकमेंड किया, आती तू ये स्पा का मसाजेस का करती है, चल तू यहाँ कर यार, बहुत अच्छा है करके. तो राह तो बहुत लोग दिखाते हैं, बट कितना सक्सेस होना है वो आप कोशिश ही कर सकते हो. हिम्मत हम्म. नहीं हारनी चाहिए कभी किसी को. तो मैं गई वहां पे मैंने जगह देखी, 2 दिन जाके वहां पे पूरा रेकी करा. तो जो जगह पे मैं गई थी वहां पे 40 रूम का होटल था, बर्ड सेंचुरी के राइट अपोजिट पे. तो एक हस्बैंड वाइफ को मैं लेके गई, हमें लगा अच्छा काम होगा करके. बट वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि जो कस्टमर्स फॉरेनर्स आते थे वो वहां पे सिर्फ लंच के लिए आते थे, रुकता कोई भी नहीं था वहां पे. फिर अरे. मैं 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, एक काम नहीं हुआ. फिर मैं हम्म. फ्रस्ट्रेट होने लगी. मैंने कहा यार, ये क्या गलती तो नहीं कर दी मैंने. फिर आई वेंट आउट, उस होटल से बाहर निकली, आसपास मैंने फिर रेकी करी. वहां पे एक लक्ष्मी विलास पैलेस था, अभी भी है. वो वहाँ की राजा का एक है बंगलो, पैलेस ही है. तो मैंने उनको जाके प्रपोजल दिया 70-30 का. स्टाफ मेरे पास था, क्योंकि स्पा उस टाइम पे इतना प्रचलित नहीं था. लोगों के पास जैसे कि होटल थे. आज है. हाँ, हम्म. तो उस अब के टाइम में है कि हर एक होटल में बहुत ही. स्पा चाहिए ही चाहिए, उस टाइम पे ऐसा नहीं था. तो मैंने उनको पूरा प्रपोजल दिया कि 70-30 ऐसा ऐसा काम रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, पूरा बताया उन्हें. तो ही इज एग्रीड. एंड what I found over there, because customers was staying there ना, foreigners was there, no. हमें हम्म. तो जो कस्टमर रहेगा वही तो मसाला लेगा, 2 घंटे हम्म. के लिए आने वाला कस्टमर मसाला नहीं लेगा करके. सो हम्म. वहां पे फिर मैंने पूरा टीम वहां पे जाके मूव कर दी. और वहां पे भी डिड बिजनेस ऑफ इन अ मंथ, कुछ 80,000 का बिजनेस किया मैंने महीने में. एंड दैट वाज ह्यूज अमाउंट फॉर मी ऑल्सो. तो हम्म. मैंने वहां पे 3 महीना काम किया. और 3 महीने के बाद कुछ तो पर्सनल इश्यूज हो गए उनके साथ. और देन आई लेफ्ट ओवर देयर. और आज भी मेरे कुछ 25,000 उनके पास उधार है, ये सच है. दिस इज रियलिटी है, झूठ नहीं है. मैं 25,000 छोड़ के आ गई, क्योंकि मेरे लिए रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है जीवन में. पैसे कुछ भी नहीं, पैसे आज है और कल है. मनी इज ऑल अबाउट बाय प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर हम्म. मी. सो फिर मैं दिल्ली वापस आई. दिल्ली वापस आने के बाद फिर मैं किसी कंपनी में एक मुरली जी थे, वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, उनके पास एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब करने लगी. फिर मैं वेट करने लगी अपना लद्दाख का
दिमाग में मेरी प्लानिंग चलती रहेगी, जून जुलाई अगस्त 3 महीना मुझे वहां जाके काम करना है, और प्लानिंग करती रही, मुझे तो करना ही करना है। बट देन आई मेट माई हस्बैंड एक पार्टी में दिल्ली में, मेरे पड़ोसी की शादी थी। सो आई वॉज डांसिंग, वी गॉट आई कनेक्शन, आई प्रपोज हिम, आई टुक हिज नंबर, आई कॉल्ड हिम, वी डेटेड फॉर 3 months, and finally I proposed him for a wedding also, but then he said no. And I said okay, I said okay, this is your way, this is my way. एंड घर पे मुझे ऐसा लगता था कि अगर पापा ने मुझे बोला, मैं 18 साल की हो चुकी थी, 18 प्लस ही थी, तो पापा मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे, क्योंकि हर एक घर में हम 4 बेटियां और एक बेटा था, तो मम्मी पापा को हमेशा लगता था कि यार बेटी को टाइम से घर से निकाल दो, एक हेडेक खत्म होती है, अपने घर जाए कुछ भी करे, पर यहाँ से निकले करके। पर मैंने पापा को बहुत कोशिश करी समझाने की, पापा मुझे बिजनेस करना है, पर पापा ने थम्स अप नहीं दिया। तो पापा को लगा बस शादी करके निकालो भाई। तो मैंने कहा अब जब शादी करनी है तो मैं जिसको पसंद करती हूँ उसी को ही कर लूँ भाई। तो आई प्रपोज माई हस्बैंड, ही सेड नो, आई सेड ओके। देन द पर्सन हु केम इन माई होम टू सी मी शादी के लिए, सो ही वाज अ साउथ इंडियन, आई एम अ साउथ इंडियन एक्चुअली। सो आई अगेन आई एम अ वेरी स्मार्ट गर्ल, नो, आई टुक हिज नंबर, I called him. I said, I want to meet you. So we met at Madras Cafe in Delhi. So and I said, यार I don't want to get married with you. मुझे शादी नहीं करनी है, आप मना कर दो करके। रियली में कोई लड़की अगर किसी आदमी को अगर बोलेगी, वो कोई भी आदमी मना ही करेगा, मेरे ख्याल से 99%। इमेजिन व्हाट ही डिड, उसने मना ही नहीं किया, ही सेड यस फॉर अ वेडिंग। तो मेरे पास, मैं लाचार हो चुकी थी, फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, शादी करनी ही थी फिर। तो 7 दिन पहले मेरे इनविटेशन लेटर सबको बढ़ चुके थे, बट आई वांट माय हु इज माय हस्बैंड राइट नाउ, सो आई वेंट टू हिज हाउस, दिनेश के घर गई, एंड आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिज फैमिली, फ्रेंड्स, एंड सबको इनविटेशन लेटर में दे के आई थी। और फिर मैं वापस घर पे आई, एंड उसके बाद इनके कॉल पे कॉल आने लगे। आई थिंक उस, जब तक आपके हाथों में चीजें होती हैं तो उसकी कदर नहीं होती है, जब आपके चीज हाथों से चीजें निकल जाती हैं तो फिर उसकी आपको कदर होती है। तो या तो आप ग्रांटेड लेते हो, या आपको लगता है कि यार वही है, हाथों में जब तक थी तो उन्हें रियलाइज नहीं हुआ, और जब उन्हें लगने लगा कि ये तो अब जाने वाली किसी और की फाइनली होने वाली है। तो ही वॉज वेरी हैंडसम, नो, ही इज लाइक रियली रियली हैंडसम, 10th of January, नो, कैप्रिकॉन होते बहुत हैंडसम। So one of the handsome man I ever met in my life, that's for sure, 100%. So Very happy for you. हाँ, Very happy for you. या ही इज। सो ही स्टार्टेड कॉलिंग मी कि शादी कैंसिल कर दो कर दो कर दो, बट मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा, अब इज्जत और रिस्पेक्ट की बात है, हमारे सबको पता है मेरी शादी हो रही है, 300 लोग इनवाइटेड है, और अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान के ऊपर है सब कुछ। पर बाय द टाइम मेरे घर वाले और जिससे शादी मेरी होने वाली थी, हमारे साउथ इंडियन में कल्चर होता है जिसमें 50% आप देते हैं, 50% हम देते हैं, जो फैमिलीज के बीच में होता है। तो उन्होंने शुरू से कुछ ना कुछ चीजें बिल्ड होती गई थी उनके साथ, जिनसे मेरी शादी होने वाली थी। जैसे 50-50 हम नहीं देंगे, हम मंगलसूत्र में सोना नहीं डालेंगे, हम जो साड़ी देंगे, जो कपड़ा उन्होंने मेरे को दिया वो कहीं से भी पहनने लायक नहीं था साड़ी शादी के लिए। मेरे पापा ने 7,000 रुपये का सूट दिया था उस टाइम पे, 2004 की बात है, 7,000 रुपये मेरे पापा की 2 महीने की सैलरी हुआ करती थी एक्चुअली। अब 2 लाख तो का होगा अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली exactly. तो वो चीजें बहुत बिल्ड होती गई धीरे धीरे। 3 दिन पहले जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मेरे को कॉल करता है, और बहुत ही अब्यूज वर्ड में कुछ ना कुछ मेरे को बोला जा रहा है, ही मस्ट बी ड्रंक। और उसके बाद फालतू की बातें करने लगा, तो मैंने फिर पापा को दे दिया, मैंने कहा पापा आप बात करो, मेरे बस की नहीं है, तो पापा को दिया, पापा को बहुत आया गुस्सा। जब चीजें बिल्ड होती रहती है ना थोड़ी थोड़ी, फिर एक हम्म। बार ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, चाहे वो किसी भी रिलेशन में है, चाहे वो कोई भी चीज है, छोटी छोटी बातें बिल्ड होते होते एक दिन ब्लास्ट होती है सबके लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप है, दुनिया में चाहे कोई भी है। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन और क्लियर करना चीजों को बहुत जरूरी होता है शुरुआत में ही, कि वो ज्यादा आगे बढ़ी ना हो कभी भी जीवन में। तो पापा ने कैंसिल कर दी गुस्से में शादी, मुझे शादी ही नहीं करनी तुम्हारे साथ, खत्म करो। 3 ही दिन मेरी शादी को बचे थे, और मेरे को अंदर से ऐसा उमंग आया, और ये सब इतनी फास्ट और इतना नेचुरली हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे अंदर से पेट में से गुड़गुड़ होने लगी, और यहाँ दिल तक पहुंचा, और मेरी दोस्त थी राधा करके, मेरी मासी भी है दोस्त भी है, उसने मुझे ऐसे कोनी मारी, आरती बात कर, अब तो दिनेश भी रेडी है करके। तो लंबी सांस ली, और मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा, आई हैव समवन हु इज रेडी टू गेट मैरिड विद मी। पापा ने तो बहुत गुस्से में बोला बुलाओ उसे करके। तो
फिर मैं बाहर गई, फोन तो हुआ करते नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम पे वो 1 रुपए लैंडलाइन। वो लैंडलाइन, बाहर जाओ कॉल करो। उन्हें बुलाया, फिर वो आए अपने दोस्त के साथ घर पे। घर पे जब आए तो मेरे जीजू, मेरे मेरे पापा और मेरी मम्मी सबके सब फायर हो गए उनके ऊपर खतरनाक तरीके से, क्योंकि उन्हें लगा कि शादी सारा अपना उनके ऊपर डाले थे कि तुम्हारी वजह से हुआ है शायद करके। तो चिल्ला के बोले आप अपनी फैमिली को लेके आओ, दोस्त से बात नहीं करनी, ब्रिंग योर फैमिली। तो देन इन द इवनिंग 8 बजे के करीब ये पूरी फैमिली को लेके आए, अपने कजन सबको। और गर्मा गर्मी रूम के अंदर बहुत ही हीट आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और शादी को सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तीसरा दिन तो आज ही था। करना क्या है क्या नहीं करना। भाई अब दिनेश को चाहिए था 1 साल का टाइम, मेरे मम्मी पापा को चाहिए था कि जो भी होना है 2 दिन के बाद जो मंडप रेडी, क्योंकि सब कुछ पेमेंट हो चुकी थी, शादी होनी है तो अब होनी है, इसके बाद नहीं होनी है करके। तो आर्ग्यूमेंट चलता गया, कम्युनिकेशन होता गया, बट हल कुछ नहीं निकला। तो मेरी मम्मी गुस्से में खड़ी हुई और मेरी मम्मी ने बोला शादी करनी है तो शादी करनी है तो आपको करनी है 2 दिन बाद, वरना छोड़ दो करके। आप छोड़ दो, आप शादी 1 मिनट, शादी करनी है तो 2 दिन बाद करनी है, नहीं करनी है तो फक ऑफ। मम्मी ने सीधा ये बोला, अब तो सब यहाँ से निकल जाओ करके। तो पूरी फैमिली शॉक्ड हो गई, यार ये कैसे बात कर रहे हैं करके। हम तो मतलब लड़की को झुकना चाहिए, पर ये तो बहुत ही स्ट्रांगली हमारे पर फायर हो रहे हैं करके। ऐसा होता है ना, आदमी और औरत, करेक्ट करेक्ट। बेटी वाले औरत वाले, ये बेटियां वाले हैं, ये लड़के वाले हैं, ऐसा। तो साउथ इंडियन में थोड़ा ये कम होता है, नॉर्थ में हम्म। सबसे ज्यादा होता है। तो मम्मी ने बहुत स्ट्रांगली बोला, रिजल्ट मैं भी हूं ना, मैं भी स्ट्रांग, मेरी माँ स्ट्रांग और मैं भी स्ट्रांग हूँ। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा फिर। सो दे सेड यस, एंड द सेम डे वी गॉट मैरिड ऑन 27 जून। 27 जून। 27 जून वी गॉट मैरिड, यस। सबके सब शॉक्ड हो गए। मेरा दूल्हा पैदल चल के आने वाला था, आया घोड़े में। क्योंकि नॉर्थ में शादी घोड़े में आता है करके। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, सबको सरप्राइज मिला क्योंकि कार्ड तो सब पहले बढ़ चुके थे, नाम कुछ और आया कोई और। तो अंत में जब अंत भला तो सब भला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बातें ही होती है, शादी तो होनी ही होनी है अब। तो बैंड बाजा बारात हो गया जी मेरा, चल गई भाई शादी होके। मैं घर से निकली, घर गई, अपने ससुराल गई। ससुराल में सासू माँ थी, वो भी बीमार थी, वो भी हेल्थ वाइज अच्छी नहीं थी। तो बहुत डाउनफॉल देखे शादी के बाद। 1 साल 2004 में मेरी शादी हुई, जो मैंने प्लान किया था लद्दाख ट्रिप का, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जून में ही मेरी शादी हुई। तो वो सब धरी की धरी रह गई मेरी प्लानिंग। अब नई लाइफ, शादी, फैमिली, 1 साल बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने लाइफ में, नई रिलेशनशिप, बहुत कुछ, बहुत अप एंड डाउन देखा। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। काफी इमोशनल अप डाउन होते हो आप, मेंटली अप होते हो, फिजिकली डाउन होते हो, फिजिकली अप होते हो। circumstances, culture is different. I'm a Tamilian, he is North Indian, his family thought process is totally different, मेरा thought process totally different. So काफी टाइम लगा, 1 साल बहुत अप एंड डाउन देखे जीवन में, बहुत ज्यादा एक्चुअली। जहां हमें कई बार ऐसा लगा कि 10 रुपए भी घर पे नहीं है टमाटर खरीदने के, तो पड़ोसी से लेके आए हम लोग। बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, 3,500 4,000 रुपए बिजली का बिल आता था, क्योंकि टाटा के प्राइवेट बिजली के बिल, बिजली के मीटर उसी वक्त लगे थे हर घर पे। तो बहुत, जितनी इनकम नहीं होती थी उतना बिजली के बिल आते थे प्राइवेट मीटर्स के। और ये सच है, अगर एक आम इंसान सरवाइव करना चाहे, तब दिनेश की तनख्वाह 4,500 थी। फिर घर में मम्मी है, मैं हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। अगर मैं काम ना करूँ तो सिर्फ आप बिजली का बिल और पानी का बिल ही भर के मर जाओगे, आपको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। और ये सच है। तो बहुत बहुत स्ट्रगल किया यार पूरा 1 साल। फिर उसके बाद जब स्ट्रगल करते करते दम टूट गया हमारा, हमने कहा, मैंने फिर दिनेश को खड़े होके बोला, मैं कहा दिनेश जो मैं करती थी, लेट्स डू दैट। और ये बिजनेस है, ये मॉडल है 70-30 का, विल हायर 4, हम 4 लोग सबसे पहले लेके गए थे लद्दाख। फिर ही सेड यस, चलो विल डू दैट। तो हम लोग फिर 2005 में लद्दाख गए। और हमारी फर्स्ट इनकम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.5 लाख रुपए थी 3 महीने की, हमारा प्रॉफिट मार्जिन। सो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए, खुद के लिए। और हम तो महीने के 3-4 हज़ार रुपये कमाने वाले बंदे थे, और एकदम से 3 महीने में आपके पास 3.5 लाख आ गए। तो वो बहुत मेहनत करी उसके लिए हम लोगों ने, बस सक्सेस हो गया। जो मॉडल मैंने डिसाइड किया था वो सक्सेस हो गया। और उसके बाद हम लोग लद्दाख 2005, 2006, 2007, 2008, और ये बिजनेस मॉडल धीरे 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 बढ़ता गया। बाय द टाइम 2007 आया,
तो 2003 से ही मुझे लोग बोलते थे यार लद्दाख आप गोवा भी आओ, काम करो, गोवा आओ गोवा। तो गोवा गोवा सुन के मुझे ऐसा लगता था यार यहाँ तो गोवा मतलब कल्चर ही डिफरेंट है। हम लोग कैसे काम करेंगे वहाँ, तो मतलब जो एक माइंडसेट होता है नंगे पुंगे लोग बिकनी में लोग रहेंगे, हम सोच ही हमारी ऐसी है ना। पर यहाँ पर मेरा आने का एकदम से प्लान नहीं बना, पर लोग मुझे हमेशा बोलते थे, तो मैंने आई टुक अ चांस इन 2007 कि आपका सीजन बैलेंस होगा, क्योंकि लद्दाख में आप 4 महीना काम करते हो, 6 महीना आप गोवा में करोगे, तो ये पूरा बैलेंस आपका होके आप निकलोगे करके। तो मैंने कहा यार ये आइडिया तो अच्छा है, आप ये भी कवर कर लोगे, आप ये भी कवर कर लोगे। तो आई केम गोवा इन 2007 with my husband and my staff. We were having that time I think 4 people, not more than that actually. तभी हमारे पास योर किड्स वर चार। नॉट बॉर्न देन? हाँ जी। आपके बच्चे पैदा नहीं हुए थे तब? नहीं 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 नहीं, मैंने बच्चे 9 years की बात करे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर एंड आई प्लान माई किड्स सीजन के हिसाब से। लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, पर मैंने सच में सीजन के हिसाब से करा है कि 7 महीने मुझे मेहनत करनी है, तो बच्चे मुझे उससे पहले करना है। तो मेरे दोनों बच्चे जून और जुलाई में पैदा हुए हैं। तो मेरा जो गोवा का सीजन है अक्टूबर से शुरू होता है। सो आई हैव रियली प्लान माई किड्स, दैट्स फॉर श्योर, यस। तो उस लद्दाख से फिर हम गोवा आए 2007 में। और 6 महीना यहाँ पे जब मैं सबसे पहली बार आई थी, मैं पालोलिम बीच पे आई थी। तो पालोलिम बीच पे हम लोगों ने छोटा सा एक नॉर्मल जैसे कॉटेजेस का एक रिजॉर्ट होते थे, राइट ऑन द बीच पे कैफे होते थे और सनबेड होते थे आगे। और पीछे की तरफ जहाँ पार्किंग होती थी वहां पे वो छोटा सा कॉटेज, बिल्कुल सिंपल सा कॉटेज, वो हमें हमने उनसे रेंट पे लिया। 50,000 का किराया था साल भर का। तो हमने 50,000 ये इन दिया। 2007? 50,000 सीजन का, यस। 2007 में? हाँ 2007 की बात है, 50,000 किराया था उस टाइम पे। हम्म। मेरे ख्याल से उस टाइम के हिसाब से उन्होंने ज्यादा लिया, क्योंकि टूरिज्म हम्म। इंडस्ट्री में क्या होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा ही कोट करते हैं आपको। आपका रेंट हो गया, आपकी कोई भी चीजें, टूरिज्म सेक्टर लगता ही यही है कि पैसे कमाने की मशीन है, कि चीजें बढ़ा चढ़ा के ही होती है, ये सच है। हम्म। तो हमने 50,000 उनको एडवांस में पेमेंट करी। और दुकान हमने छोट सिंपल सी, और अंग्रेजों अंग्रेजों के लिए हम लोग काम करते थे, इंडियंस तब इतने थे ही नहीं हमारे, ना के बराबर। मान के चलो 5% इंडियन होंगे तो 95% हमारा क्लाइंट फॉरेनर होगा। तो हमने छोटी सी दुकान जैसे होती है ना, दुकान खोल दी, सजा दिया बड़े प्यार से, कर्टन वर्टन लगा दिए, 4 बेड ऐसे होते थे साथ साथ में। अंग्रेज को वो भी लग्जरी लगता था। और एसी नहीं होते थे उस टाइम पे, सिंपल सा कॉटेज हुआ करता था। तो वहां भी ऐसा ही हुआ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। मैंने कहा यार अब क्या हो गया, दुकान तो खोल दी है, काम क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल मॉडल चेंज हो गया ना। यहाँ तो आपके हम्म। होटल के अंदर आपको बुकिंग्स मिल रही है, कस्टमर वहां आ रहे हैं, 70-30 में वहां मिल रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअली आपने स्पा खोल दिया अपना छोटा सा, स्पा तो नहीं बोलेंगे, मसाज सेंटर बोल लो या कुछ। मसाज सेंटर, हाँ, हाँ। तो सेंटर खोल दिया आपने। और ये अब करूँ तो करूँ क्या, मैं सोच में पड़ गई यार। फिर मेरे को दिमाग में आया, फिर मैं बीच पे गई, मैंने कहा यार यहाँ इतने अंग्रेज हैं, इतने कस्टमर हैं, फिर हमें एक भी मसाज क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने जाके बीच में बोर्ड लगा दिया अपना मसाज का, और मेरे हाथ में ब्रोशर्स थे, और मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो आई स्टार्ट डूइंग अ मार्केटिंग राइट ऑन द बीच। कस्टमर से, हर एक क्लाइंट से, हर एक ग्राहक से, गेस्ट से मैं बात करती थी, अपना इंट्रोडक्शन देती थी। आई एम आरती रनिंग दिस मसाज सेंटर राइट बिहाइंड हियर, राइट बिहाइंड हियर। तब इंटरनेट अपना ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। अपना ये जो 1 minute this somebody's calling. And in a minute, I want to ask you to just pan your computer screen to show us the room, because from this background, to look at to build a five-star hotel like this, right, where you know a really This elite is, five-star hotel. yeah, it's Palma Beach Resort is also, I'm one of the co-owner over here. And yeah, that's what it is. You can see now, It's let me beautiful. show you the even the toilet also. Here we go. Yeah. So this is also one part of my journey. I'll tell you little later about this. Yeah. So where I was, I forgot. Yes, आपका जो Goa. हाँ, Goa, right on the beach. correct, right at the beach. Yeah, right on the beach. So I start doing marketing by myself, right on the beach, standing with my hat, having my brochure on my hand, giving a demonstrations right on the beach. पहले होता था ना वो जो खाना, जब घर में लोग जाके अपना अचार टेस्ट करवाते थे, भाई मैंने ये करा, ये टेस्ट करो आप, ये मैंने पापड़ बनाए हैं, आप ये टेस्ट करो। तो वैसा ही हमने ऑन द बीच पे आई स्टार्ट गिविंग अ डेमोस्ट्रेशंस।
सो कस्टमर को जब थोड़ा हल्का सा एक हाथ दबा के प्रेशर पॉइंट दे के उन्हें एक थोड़ा सा टेस्ट जब मिल जाता था, तो दे रियलाइज वाओ यार, एक हाथ तो बिल्कुल हल्का हो गया और एक हाथ बिल्कुल हैवी हो गया है। तो वहां से मैं उस ग्राउंड से मैंने मार्केटिंग शुरू करी आरती स्पा का। और फिर वहां से मैंने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा, बट आई वर्क रियली हार्ड राइट ऑन द बीच। 2007 से लेके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 तक मैंने बीच पे खड़े होके सुबह 9 बजे से लेके शाम के सनसेट तक, लेके 6:30 बजे तक, मैं हमेशा डेली अपनी खुद की मार्केटिंग खुद करी है मैंने। और फिर धीरे धीरे इसमें तब्दीली कैसे आई, किसी ने बोला भाई गूगल कर लो आप, आपको रेटिंग मिलेगी, आप ट्रिपएडवाइजर में रिव्यू ले लो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो धीरे 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 करते 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 अपने आप आरती स्पा का ब्रांड बना। मुझे समझ में भी नहीं आया, लोगों के प्यार, लोगों की मोहब्बत, और जिस हिसाब से मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ और बातें करती हूँ, और क्योंकि आई फील सबको एक ना एक दिन जाना ही है। सो बस प्यार और मोहब्बत ही है जो जीवन में सबको याद रहती है। आपकी बोल है, कहते हैं दो मीठे बोल तो बोल, बस मीठे बोल ही हैं जीवन में जो रह जाते हैं, बाकी तो सब यही रह जाना है यार, सब कुछ यही रह जाना है। तो वेरी लोगों वेरी में, आत्मा में, चाहे वो पूरी दुनिया में मेरे इतने दोस्त हैं कि अगर ये ब्रॉडकास्ट वहां तक गया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी, एवरी ईच एंड एवरी क्लाइंट, एवरी कस्टमर, एवरी गेस्ट हु बिकम इवन पार्ट ऑफ माई लाइफ, पार्ट ऑफ माई जर्नी। और उनके उससे मेरे जितने भी ग्राहक हैं उनकी वजह से ही जहाँ हूँ मैं आज, मैं यहाँ पहुंची हूँ। तो बहुत मेहनत है, 100% मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। तो वहीं से बीच से मेहनत करते 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 धीरे, पहले कॉटेज था, फिर हमने स्पा में तब्दील किया, फिर हमने वुड फायर सोनाबाद भी करा, फिर सोना रूम भी बनाया, फिर स्टीम भी डाली। तो वो जो प्रोग्रेस का स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी। फिर 12 साल पहले हमने लामोर करके प्रॉपर्टी खोली। खोली क्या, इन द सेंस, ये जो प्रॉपर्टी के ऑनर्स थे वो हमारे पास आए। उनके पास हमारा एक छोटा सा स्पा था कि आरती ये एक मैं रेंट पे देना चाहता हूँ जगह, आप ले लो करके। तो हमें लगा यार हम इतना बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे करेंगे, मेरे बच्चे भी नहीं थे तब। तो फिर मेरे दिमाग में आया, नहीं, क्योंकि मैं कुछ, मेरा नाम तब तक बन चुका था, लोग मेरे को पहचानने लगे थे आसपास में कि आरती स्पा बन गया था। तो दिनेश मेरे जो हस्बैंड थे उनको हमेशा इंट्रोडक्शन देना पड़ता था अपना, आई एम आरतीज हस्बैंड, आई एम आरतीज हस्बैंड। तो मुझे ऐसा लगा इनकी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है समाज में। तो मैंने कहा दिनेश अब टाइम आ गया है, वी हैव टू स्विच स्पा इंडस्ट्री टू होटल इंडस्ट्री, कि अब होटल भी चालू करेंगे हम लोग। ये जगह मिल रही है, हमने इस जगह को, लामोर जहाँ हमने बनाया, इस जगह को हमने कम से कम 5 बार वापस किया, क्योंकि 5 साल का किराया पहले देना था, फिर इन्वेस्टमेंट थी, बहुत सारी चीजें थी। पर आई टुक दैट रिस्क, आई रियली टुक दैट चैलेंज ऑल्सो, एंड आई सेड नो, अब तो करना है तो करना ही है। That is the सो hotel where you're sitting right now. एग्जैक्टली, पाल्मा, नाउ इट्स पाल्मा, Now यस। it's called Palma. Yes. नाउ इट्स कॉल्ड पाल्मा बीच रिजॉर्ट, यस। सो लामोर हमने बहुत ही प्यार से बनाया था। 10 साल हमने ये पूरा होटल चलाया, प्रॉपर्टी लामोर करके नाम से, और बहुत ही प्यार मोहब्बत, जिसमें काफी हमारे जो दोस्त यहाँ भी बने, आतिश पास से भी बहुत इनको यहाँ पे बहुत हेल्प मिली। और लामोर वॉज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, हमने बहुत मेहनत से खड़ा किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले सिंपल कॉटेज, बैम्बू कॉटेजेस से बनाया था, जो फॉरेनर्स बहुत लाइक करते थे, क्योंकि तब एसी वेसी नहीं लाइक करते थे। तो बैम्बू कॉटेजेस का हमने बिल्कुल सिंपल स्लो लिविंग काइंड ऑफ प्लेस वी हैव मेड इट द नेम ऑफ लामोर करके। तो हमने टोटल रूम हमारे पास यहाँ पे थे, पहले हमने 15 थे, और धीरे बाद में हमने 10 और बनाए थे। तो टोटल 25 रूम्स हमने यहाँ पे शुरू किए थे। तो हमने 10 साल यहाँ पे काम किया। उसके बाद समय की नज़ाकत देखते हुए कि भाई आपको अब स्विच टू डिफरेंट बिजनेस आपको करना पड़ेगा, कि भाई ये सेम तो नहीं कर सकते, कि जो कॉटेजेस थे समय की नज़ाकत से जो अच्छे लोग हमें मिले, हमारी लाइफ में आए, तो अब वी आर कंटिन्यूइंग विद दोस नाइस पीपल, लविंग पीपल, ऑल टुगेदर वी आर रनिंग अ पाल्मा बीच रिजॉर्ट। तो और बाकी आरती आप, आपके कुछ क्वेश्चन हो? नहीं नहीं, काफी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई क्विकली जंप इनटू देम। तो आरती, आपकी एडवाइस क्या होगी जो 300 या 400 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स इन वेटिंग कहूंगा मैं इनके लिए, पीपल हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया हम्म। एंड हु विल बी इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। तो आपकी उनके लिए एडवाइस क्या होगी सबसे पहले, या नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 लेसन्स क्या होंगे आपके लिए, आपके उनके लिए?
लाइफ के लेसन्स यही रहेंगे यार कि हार्ड, पहली बात तो ये है कि एंटरप्रेन्योर आप सीधा ही सोचोगे कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस बंदा बनना है या बंदी बनना है। पहले ऊपर का ना सोच के ग्राउंड रियलिटी से शुरू करें। पहले वो एक फर्स्ट स्टेप तो शुरू करें, रादर देन जस्ट थिंकिंग बिग। सबसे मेरा मानना यही रहेगा कि जो मेरे जीवन में होता गया ना, वो भगवान की शक्ति कह लो या मेरा राइट टाइम पे राइट डिसीजन कह लो। और आई वॉज द पर्सन हु वॉज गोइंग विद द फ्लो। हमने हम्म। कभी क्वेश्चन नहीं किया, जो हमारे रास्ते में आया, जो हमें मिला, हम उसी में राह में चलते गए। हमने क्वेश्चन नहीं किया कि जैसे अभी हमारे दरवाजे खुले लद्दाख के लिए तो हम उस रास्ते में चल दिए, जब हमारे दरवाजे खुले होटल के लिए तो हम उस रास्ते में हमने उसको एक्सेप्ट किया और उस रास्ते पे चलते गए। तो अभी की जो जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि उन्हें करना क्या है जीवन में, पढ़ाई कर ली, एजुकेशन ले ली, ग्रेजुएट कर लिया या आप वकील बन गए या कुछ करके, उसके बाद भी उन्हें दिमाग में 100 क्वेश्चन है। फिर वो जाके किसी कंपनी में या एडवाइस लेते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं ये इतना पढ़ा लिखा हूँ, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। क्योंकि हम्म। क्लियरेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में बिल्कुल भी। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आपको करना है जीवन में, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए उसी टाइम में आपको उसको पकड़ना है और एक स्टेप आपको आगे लेके चलना है। और जब आप फ्लो में डिसीजंस लेती थी, तो हाउ डिड यू डिसाइड कि भाई मैं ये डिसीजन लूंगी और ये डिसीजन नहीं लूंगी? तो फ्लो में मतलब Yes. डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द राइट डिसीजन एंड द रॉन्ग डिसीजन, जब आप फ्लो में होते हो तो आपको कैसे इंट्यूशन आता है कि हाँ ये डिसीजन सही है और ये डिसीजन गलत है? आपको इंट्यूशन कैसे आ गया? कैन यू गिव एन इंस्टेंस की ऑफ अ डिसीजन जो आपने अवॉइड किया क्योंकि आपको ये इंट्यूशन आ गया कि भाई ये मुझे नहीं करना है, दिस इज समथिंग विच विल कॉज मी हार्म? और वन एग्जाम्पल वेयर आपको लगा कि हाँ दिस इज अ गुड डिसीजन टू टेक, आपने इंट्यूशन को कैसे ट्रस्ट किया? क्योंकि आजकल सब लॉजिक को ही ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपने इंट्यूशन हम्म। और कुछ, आप गॉड या आप ऊपर वाला बोल सकते हो, लेकिन आपका सिक्स इंट्यूशन जो है सेंस। आप उसका सिक्स सेंस, आपने सिक्स सेंस को सिक्स ट्रस्ट सेंस, किया। आपकी तो सिक्स सेंस और इनर इनर वॉइस है ना, वो कभी हम्म, झूठ नहीं बोलती है। मैं तो हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर आपको बात करनी है ना, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपनी आत्मा से बात करो। आप खड़े होके अपने आप को जब देखते हो ना, कि आपको राइट और रॉन्ग सीधा आपके शीशे में सीधा नजर आता है। एक अंतरात्मा आपके सामने आके खड़ी होती है। तो कई बार जब मैं मुझे ऐसा लगता है यार लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, आप ये हो। तो जब मैं कहती हूँ यार मैंने किसी का गलत नहीं किया है, मेरी आत्मा, मैं सामने शीशे के सामने खड़े होके बोल सकती हूँ अपने आप को। लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो ये सिक्स सेंस है जो मेरी, मैं लोगों की, बहुत लोग ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, उस टाइम पे दिमाग आपका खराब हो जाएगा। तो यू जस्ट कम टू योर सेल्फ, विद इन योर सेल्फ। आप अपने आप में आके एक ठंडे दिमाग से बैठ के सोच के काम होके ही कोई डिसीजन लेना है, तो काम होके रिलैक्स होके और अपने सेंसस पे बिलीव करो। आपको दिखता है, नाक सूंघती है, जबान टेस्ट लेती है और कान सुनते हैं, और दिल उसको एक्टिव बनाता है और उसमें भरोसा दिलाता है। तो ये सारी चीजें आपकी जो सेंसेस है साथ में आपकी यस बोलती है ना, तब आपको डिसीजन लेना चाहिए 100%। ये नहीं कि आपकी आंख अलग जा रही है, माइंड अलग जा रहा है, कान अलग जा रही है, तो जितना ज्यादा सुनोगे आप कभी कुछ जीवन में नहीं कर सकते हो। क्या आप इतने ये कहोगे डिसीजन। कि जो 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 आपने हाँ। सही डिसीजंस लिए हैं वो सारे, ये ऑल द फाइव सेंसेस या सिक्स सेंसेस कहोगे आप, हाँ ऑल जी। द सिक्स सेंसेस वर फुल्ली अलाइंड? और जब आपने उस 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 सिचुएशन में जब आपने डिसीजन लिया तो दैट वाज द राइट डिसीजन? क्या क्या इट आप बताना वॉज चाहोगे? रियल, इन रियलिटी इट वॉज द राइट डिसीजन 100%। बाकी मैं तो ये भी कहूंगी कि कर्म भी है 100%। आई डू बिलीव ऑफ इन अ कोर्स। कर्मा अ लॉट एक्चुअली। सो भगवान ने जो मुझे रास्ते दिखाए और मैं बस उसमें मैंने बहुत फूटी दिखाई और मैं उसमें चलती गई। मैंने उसको डाउट नहीं किया, जो भी अपॉर्चुनिटी आई मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैं आगे बढ़ती गई। ये सच है, ये बिल्कुल आपने सच है। आपने किस अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट किया? किस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया? ओह, कैसे बताऊं किस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया मैंने। तो क्योंकि वो आप अपनी इंट्यूशन में तो बिजनेस को चलती रही। छोड़ के, अपने क्या? बिजनेस को छोड़ के, जो मेरा मॉडल है एक स्पा का, होटल का, उनको छोड़ के जो बाकी जो करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी को छोड़ के दूसरे बिजनेस, वो मैंने रिजेक्ट कर दिए। जैसे हम्म। कि आप कह लो भाई कोई कहता है कि भाई हम लोग इंडिया के बाहर से सामान लाएंगे यहाँ बेचेंगे, वो बहुत ही अच्छा चाइना से माल लेके आएंगे बेचेंगे। तो मैंने कभी भी, जो मैं कर रही हूँ, मेरा जो एक्सपर्टीज है
वो बेस्ट है, इतना मुझे पता है। और हमने इसी में ही महारत हासिल करी है। और उसको रिजेक्ट ही किया मैंने। मैंने लाइफ में उस चीज में रिस्क लिया नहीं, कह लो नहीं लिया, क्योंकि ना। और हाँ, एक और चीज, कभी भी ना, हमने अभी एक हमारा होटल था अमाता करके, वेयर हाउस करके हमने चालू किया था, 10 रूम की प्रॉपर्टी है अपना, अभी भी है, मोर्जिंग पर है। और कभी भी किसी और के ऊपर विश्वास करके आप को काम नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से, आपका वही सिक्स सेंस वाली बात होगी। तो जब हम लोग ये अमाता बिल्ड कर रहे थे, और उसमें बॉम्बे का एक बंदा था हमारा ऊपर टेनेंट था, वो कहता था मैं सेलिब्रिटी शेफ हूँ करके, नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे उनका। तो उन्होंने बोला अरे हाँ हाँ बढ़िया करेंगे, मतलब किसी की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, फैक्ट्स पे काम करना चाहिए लोगों को। और बट कैसे करेंगे जब इंसान क्या होता है, या तो उस पे मरता है, ग्रीड पे मरता है। भटका जाता है वो। ग्रीड पे ही सबसे ज्यादा इंसान मरता है एक्चुअली। अगर इंसान की ग्रीड चली गई ना, तो इंसान मरेगा नहीं कभी भी, ना नीचे झुकेगा। तो सबसे ज्यादा जो नीचे झुकना होता है लोगों को, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ग्रीड है। तो सामने वाला या तो आपको पहले दिखा देगा यार ये लाखों का बिजनेस करेंगे, ये ऐसा करेंगे, सपने दिखाना, मतलब सपनों में नहीं जीना चाहिए भाई, रियलिटी में जो जमीन पे रह के जीना चाहिए। तो वो हमारा मॉडल फेल हुआ था। हाँ, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी दिमाग में आया। तो इन्होंने जब मुझे बोला, हाँ वेयर हाउस पर बनाया हमने, ब्रांड बहुत ही सुंदर था, अगर आप देखेंगे वेयर हाउस ऑनलाइन पे है अभी भी, अमाता करके। तो हमने बहुत ही महंगे स्पीकर लिए थे, स्पीकर का नाम भी भूल गया यार मैं तो, 17-18 लाख के लिए थे। तो उस बंदे ने जो बोलता गया बोलता गया बोलता गया, जो शेफ था जिनको हम लोग, उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने हमें जो कंसल्टेशन फीस ली, प्लस उन्होंने हमें बोला कि हाँ हम लोग कम विल वर्क टुगेदर टिल द टाइम दिस विल बिकम अ ब्रांड। उन्होंने हमें जो हमें बोलते गए, क्योंकि हम करते गए करते गए करते गए करते, क्योंकि इतने अच्छे थे ना दिनेश और मैं, तो करते गए करते गए, हमने ना तक नहीं करी, तो हमारा बहुत पैसा उसमें वेस्ट हो गया। इन दी एंड जनवरी में वो बंदा हमें झूठ बोल के चला गया कि मेरी दादी को कैंसर है, और मैं अब आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता करके, क्योंकि सारा आइडिया उसका था। और इसलिए किसी और के आइडिया में कभी काम नहीं करना चाहिए। आपको अगर आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, अपने खुद पे बलबूते में, अपने बलबूते पे करना जो भी करना, कभी किसी की बातों में मत आना। मेरा बस ये एडवाइस सबके लिए रहेगा, सुनो सबकी, करो अपने मन की, और ग्रीड में कभी मत मरो। जो इंसान लालच देगा वो 100% आपको मारेगा बाद में। ग्रीड में कभी नहीं मरना चाहिए। ग्रीड दे के, लालच दे के ही आप फंसते हो हर जगह। ये मेरा लाइफ का सीख है, बहुत बड़ा सीख है मेरा लाइफ का। तो जो भी करो अपने दम पे करो, जितना है या तो उतने में खुश रहो, ज्यादा चाहिए तो उसके लिए खुद मेहनत करो, खुद के पैसे लगाओ। What is your advice to young entrepreneurs or business owners who are in the hospitality industry? आपको क्या लगता है कि कौन से सनराइज सेक्टर्स हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ही जो कम लोग आज एक्सप्लोर कर रहे हैं? दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे आप मुझसे प्लीज एक बार? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ही कोई ऐसे सनराइज सेक्टर्स हैं जो आज कम एक्सप्लॉइट हुए हैं लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है? होम स्टे। होम स्टे। होम स्टे 100%। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरा ऑल ओवर इंडिया में इतना कैपेबिलिटी है भाई, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, कि वेस्टर्न कंट्री वाले पागल हैं इंडिया के लिए। सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमारी सफाई का, जो अभी जो थोड़ा सिर्फ सफाई हो गया, और थोड़ी बहुत और दिक्कतें हैं, बाकी तो इंडिया इतना ब्यूटीफुल कंट्री है। आप नॉर्थ से लेके, साउथ से लेके, वेस्ट से लेके, इधर राइट लेफ्ट कहीं भी चले जाओ, खाना पीना रहना, हमारा सब कुछ इनक्रेडिबल है यार। और अगर होम स्टे हो गया, अगर सरकार इसको अच्छे से रेगुलाइज कर पाई, जिसमें गांव में भी अगर आप मिट्टी के घर बना के उन्हें एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देते हो, उसमें इतना पोटेंशियल है, मैं बता नहीं सकती। कस्टमर विल डाई टू गेट दैट हॉस्पिटैलिटी, दोस लव, दोस टच, बिकॉज ये मिसिंग है। अभी स्टैंडर्ड होटल्स में भी अगर आप जाओगे, तो वहां पे ना चीजें आपको, अभी जैसे हमारे यहाँ क्लाइंट आते हैं पालमा में, व्हाट दे फील, इधर जो उनको पर्सनल टच मिलता है, यू नो। और जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जैसे 5 स्टार है, ताज में रह के आए कस्टमर, अग्वाड़ा में रह के आए, सीरियसली मेरे कस्टमर के रिव्यू है, क्लाइंट यहाँ पे आके हमें बोलते हैं यार ताज से भी आपकी बेस्ट हॉस्पिटैलिटी लगी हमें। क्योंकि वहां पे भी उनकी भी गलती नहीं है जो लोग वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रेन ही ऐसा किया जाता है, एक इन बॉक्स की तरह, कि आप इससे ज्यादा ना इससे कम, हम्म। कि आप
ज्यादा ना, ये दो चार वर्ड है जो आपको सिखाया गया है, कंप्यूटर में पढ़ाया गया है कि यही करना है और यही टर्म्स एंड कंडीशन है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ना इससे कम कर सकते। आप समझे मैं क्या बोलना चाहती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इतना, एक्चुअली थोड़ी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि थोड़ा ज्यादा भी होता है, ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हम्म। और कि प्लस रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस होगा तो प्रॉब्लम होगी। अपने पाल्मा पाल्मा के जो स्टाफ है, पाल्मा में जो एम्प्लॉयज है, उनमें ये हॉस्पिटैलिटी की सोच कैसे मतलब इंस्टिल की है? हाउ हैव यू ट्रेन्ड देम टू थिंक अबाउट गोइंग बियॉन्ड, जो आप कह रही है ना, गोइंग बियॉन्ड रादर देन बीइंग विद इन अ बाउंड्री, आप यू शुड ऑलवेज गो बियॉन्ड, वही तो आप कह रही है। हाउ हैव यू तो ट्रेन्ड देम टू ऑलवेज गो बियॉन्ड? बिकॉज माय वाइफ एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस यस, विद योर यस, प्रॉपर्टी। यस। सो फर्स्ट मेन, हमारा मेन तीन कैटेगरी है। एक तो प्रेग्नेंट वुमेन विद द बेबी एंड दी ओल्डर पीपल जो होते हैं 60 से जो ऊपर होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो 100% इनको हर जगह मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी हम लोगों ने इन लोगों को यही बता रखा है, जो भी गेस्ट आएंगे उनको एक स्टेप अप करके आपको मदद करनी है, हमेशा भी हम्बल, हमेशा यू फील दैट ग्रेटिट्यूड दैट यू आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। एंड वो एक मोटिवेशन रहता है जो हम लोग यहाँ पे डेली उनको रेगुलर बेस पे करते हैं। कस्टमर अतिथि देवो भव है इंडिया में तो। और हम हम्म। हमारे मन में, दिल में हमेशा ये रहता है कि हर एक गेस्ट हैप्पी होके जाए। एक पॉजिटिविटी है सारे, हमारे जितने भी यहाँ पे, वी आर ऑल को वर्कर, आई वुड से आई आल्सो को वर्कर, बिकॉज आई एम ग्रेट। एवरी डे हियर एंड वर्किंग ऑन ऑपरेशंस, पूरा रहती हूँ कस्टमर से, सारे गेस्ट से इंटरेक्शन होता है मेरा। तो एक पॉजिटिविटी है इस प्लेस पे भी, ये जगह पे इतनी पॉजिटिविटी है कि जो भी गेस्ट आते हैं तो ऑटोमेटिकली 50% तो वैसे ही बहुत अच्छा रिलीज फील करते हैं, बिकॉज यू आर नेक्स्ट टू द नेचर। और 50% हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बहुत ही फुलफिल करने की, चाहे वो हमारे पूरे, मेरे पूरे, हम लोग जो जो भी काम करने वाले हमारे सहयोगी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। मैं काम करने वाली नहीं बोलूंगी उन्हें, आई विल बिल्कुल, से हाँ। कि वी आर अ कोवर्कर, हम सब एक दूसरे के कलीग्स। साथ ही हैं, टीम वर्क में सबके सब काम कर रहे हैं। और हर एक बंदे का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होता है, चाहे वो सफाई वाला है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो वेटर है, चाहे वो होस्ट है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट है। सो हर एक चीज उसमें क्लब करती है। तो हमने तो उनको बस यही सबको बोला, मोटिवेट, यही मोटिवेशन यही रहता है कि हर एक गेस्ट को बस हमें हैप्पी करके भेजना है, और थोड़ा अपनी एक स्टेप आगे बढ़ के आपको उनको मदद करनी है, चाहे उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, वो इन दी एंड बाद में दिखी जाएगी। पर ऑन द स्पॉट पे फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे लिए वो तीन लोग इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कैटेगरी बता दी, और बाकी गेस्ट भी। सॉरी आरती, बट एक आखिरी सवाल, वन लास्ट क्वेश्चन, एंड वी वोंट टेक टू मच मोर ऑफ योर टाइम। थैंक यू once again for all this time today in the middle of a working day in the middle of this season. One last question, अगर आरती सब कुछ 2025 में शुरू कर रही है फिर से, तो what would be the different steps? आप differently क्या करोगी अगर आप सब आई विल कुछ शुरू से स्टार्ट कर रहे लिविंग हो? माई लाइफ। हाँ। I will start living my own life. I Okay, have I tell us have more. sacrificed a lot, my childhood, my जवानी का दिन, Hmm. पहले मम्मी पापा, उसके बाद हस्बैंड, उसके बाद बच्चे, बिजनेस। Somehow I have really lost being myself. But because of that, you have become who you are. No? Because I'm not saying you should have sacrificed yourself, but because of all the नॉट intense सेक्रीफाइस, hard एक्चुअली work. नॉट अ राइट वे। आई एम हाँ, 40 राइट नाउ। व्हाट आई एम, अगर मैंने मेहनत नहीं करी तो शायद मैं यहाँ तक पहुंची नहीं होती। तो exactly, सेक्रीफाइस exactly. नहीं बोलूंगी मैं। बट अगर मुझे कुछ करना है, जो आपने क्वेश्चन पूछा 2025 में, 100% मैं अपना एक यूट्यूब यूट्यूब चैनल बनाऊंगी डांस का। मेरा Great. पैशन था डांस। मेरा Awesome. पैशन इज ऑल अबाउट डांस। अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती तो शायद आई वाज, मे बी मैं बहुत ही फेमस डांसर होती इंडिया की। नंबर वन। Or if you are starting a hospitality or a spa and salon chain from scratch today, what would you do differently? जो आपकी आपके तो 22 decades of learning आप में है, हाँ जी। तो with that learning आप क्या differently करती in terms of setting वेलनेस up में this? देन, अगर मैं कुछ करती 2025 में, व्हाट आई हैव प्लान राइट नाउ, मेरा अभी भी दिमाग में चल ही रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि बिजनेस का कीड़ा जो दिमाग में है वो हमेशा चलते रहेगा। आप बोलते कुछ हो, बट होता नहीं है कि हम सोचेंगे नहीं बस बहुत है भाई, बैठ जाओ और कुछ नहीं करना है। बट कुछ ना कुछ ही एक्टिव रहना चाहिए दिमाग। तो मेरा यही प्लान है, वेलनेस में अगर मैं कुछ करूंगी दोबारा से 2.2 बढ़िया वाला बढ़िया करूंगी तो, 2.0, हाँ। हाँ 2.2 करूंगी तो, एक हद से ज्यादा लग्जरी ना जाके मीडियम लग्जरी,
जहाँ पे हर एक मिडिल क्लास से लेके अमीर बंदा भी, मेरा मेन ये रहेगा जो बेचारा 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उनके लिए हम्म। कुछ करना चाहती हूँ मैं 100%, कि वो लोग भी आए और हर एक नॉर्मल बंदा भी आके अपने आप को वेलनेस में जाके वेल डन करे, कि ही विल कम टू द पॉइंट वेयर कि ज्यादा पैसा ना लगे बट आई विल गेट ट्रीटेड वेल, मेंटली फ्री। क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ, क्योंकि कम से कम 50 लोगों से डेली मिलती हूँ, दिमाग की बैंड बजी हुई होती है लोगों की। बॉडी हम्म। कुछ और कर रही होती है, दिमाग कुछ और कर रहा होता है। तो वेलनेस आने वाले टाइम में 100% बहुत ही सुपर बिजनेस होने वाला है। बिजनेस कह लो, मदद कह लो, कुछ भी कह लो आप, बट सर्विस। ये इस लाइन पे बहुत लोग जाने वाले हैं 100%। तो मेरा यही रहेगा कि कुछ मुझे ऐसा करना है। आई वॉन्ट टू ओपन समथिंग अ जंगल काइंड ऑफ, बहुत ही एक वेलनेस जहाँ पे शांत जंगल स्पा टाइप का, जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो कि अगर कोई गेस्ट 1 डे के लिए भी आ रहा है, तो मेरे को वो उनका सुबह से लेके शाम तक का ऐसा वेलनेस ट्राई करना है कि वो पूरा दिन एक चीज से निकले दूसरे में जाए, दूसरे जाए तीसरा। पहले दिन पहले टाइम में गया तो उसने सोना लिया, फिर वो कोल्ड बाथ लिया, फिर उसने स्क्रब लिया जिसमें एक राजा की तरह उसको गेस्ट महसूस को होगा फील करवा ट्रीटमेंट। रहे हैं कि ही इज लाइक स्पेशल। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी अपने आप को स्पेशल बहुत ही कम लोग समझते हैं, मिडिल क्लास तो भूल ही जाओ खैर। तो आजकल जो लोग इतने बिजी हो गए हैं, मोबाइल मोबाइल पे इतना लगे, तो बीइंग अ स्पेशल वो मिलता नहीं है लोगों को, घर पे भी नहीं मिलता कई बार। तो आजकल हम लोग सब मोबाइल पे लगे हुए हैं, नोटिस नहीं कर पाते किसी को हम लोग। तो जब गेस्ट कोई आता है तो उसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा राजा की तरह या क्वीन की तरह मेरा मन है उनको फील करवाना है कि वो एकदम रिफ्रेश होके 1 डे का जो ट्रिप है वेलनेस से निकले। क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम में टाइम निकालना इट्स अ बिग थिंग फॉर अवर सेल्फ, नहीं निकालते हैं लोग। तो मैं ये 1 डे का वेलनेस करना चाहती हूँ, जिसमें 6 से 7 घंटे मॉर्निंग में क्लाइंट गेस्ट आए और शाम को बिल्कुल माइंड रिफ्रेश होके पूरा हफ्ता अपना अच्छे से काम करें। तो मेरा ये फ्यूचर प्लान है, जहाँ पे मैं 2 से 3 एकड़ जमीन लेके वहां पे मैं ये प्लानिंग करना चाहती हूँ। गोवा में ही। और गोवा के पास में ही, बिल्कुल ही गोवा के पास में। 40 45 मिनट्स के दूर। बट वांटेड टू क्लब द बेस्ट मेडिटेशन योगा, अपना बेस्ट आयुर्वेदा स्पा, बेस्ट वेस्टर्न स्पा, सोना, वुड फायर सोना, स्टीम, प्लस अपना आइस बात, विद एन और अफोर्डेबल प्लस प्राइस। अपना मड बात। एट एन ये मेरा अफोर्डेबल आइडिया है, प्राइस ये पॉइंट। लीक हो जाएगा, कोई आइडिया लगा ले। Hey, I think a lot of the people who are watching, if anybody wants to invest, we'll put your contact details in the description. So they can reach out to हंड्रेड you and they can maybe it becomes the start of something यू big. नेवर डू। या सो मेरा तो यही प्लान है कि बहुत ही एक अच्छा सा करना है, जहाँ पे और मिनिमम चार्जेस करके फैसिलिटी सबको देनी है। क्यों सिर्फ सारे अमीर लोग ही इसका फायदा उठाए? क्यों ना जो मिडिल क्लास के पास भी अगर 20 30 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं या 50 आ रहे हैं, अगर उनको हफ्ते भर के लिए आना है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस थिंग्स विद देम ऑल्सो। Lovely. और आई वांट टू डू सम सोशल आल्सो लेटर ऑन, तो सोशल वर्क का भी मेरे दिमाग में है, कुछ ना कुछ तो करूंगी। मन में है मुझे लोगों के लिए करने के लिए, एक एनजीओ करना है मुझे, क्योंकि भगवान ने इतना दिया है कि वो शेयर करना बहुत जरूरी है। और आई आपको वांट, स्प्रेड मैं करना है। रियली जो दिल से ब्लेसिंग्स कुछ ना आपको कुछ मिली करूँ, हैं उनको उनको आपको स्प्रेड करना है उन ब्लेसिंग्स कुछ ना को। कुछ करना है 100%। जो भगवान आपको देता है कुछ ना कुछ, उसका जो इनकम है, आई रियली वांट टू डू समथिंग। और प्लान है बहुत कुछ, जब तक एक्सिक्यूट नहीं होता तब तक कुछ बोल के वो नहीं है, पर मन में, दिल में, आत्मा में हमेशा से ही है। क्योंकि हम जिस हालातों से आए हैं, गरीबी से आए हैं और यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो उसमें भगवान का बहुत साथ है, लोगों का बहुत साथ है, अपनी पूरी दुनिया का बहुत साथ है। मैं तो पूरी दुनिया कहूंगी, क्योंकि कुटुंब है ना हमारा तो पूरा, और पूरी दुनिया ने साथ दिया है। सारे फॉरेनर्स जो भी बाहर से आए, उन्होंने, उनका इतना साथ है उसमें। और हमारे इंडियंस, हमारे जितने भी इंडियन गेस्ट थे, उनका बहुत साथ है। तो मेरी जर्नी में सबका बहुत साथ है, हर एक किसी का। एक एक बूंद कर करके समुंदर बन गई, पता ही नहीं चला कब। लोग इतना बचाने लगे, जाने लगे, यू आर आरती, यू आर आरती। इतना मतलब ऐसा लगता है मैं तो सेलिब्रिटी से कम नहीं हूँ भाई। गोवा में नॉट एट तो ऑल, नॉट एट स्पेशली ऑल, बिल्कुल। मुझे तो गोवा में इतना अच्छा फील होता है कि कोई भी, अरे यू आर आरती, अरे यू आर दी आरती फ्रॉम आरती स्पा। मैंने कहा यस, आई एम दी आरती फ्रॉम आरती स्पा। सो इतना दिल खोल के मिलते हैं गेस्ट, इतनी खुशी होती है। इतने इतने गेस्ट हैं जो 2007 से मुझे बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, और उन्हें मेरी सक्सेस देख के बहुत ही खुशी और बहुत बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, और दे आर सो हैप्पी। सो आई होप आई विल कीप दैट ग्रेटिट्यूड विद इन माई सेल्फ। एंड Lots थैंक of यू सो मच। lots of love and best wishes to you from the Zolvit community and from me. Uh, हमारे जो viewers हैं आज, they may ask questions and या we may come back to you with a follow on.
I'm sure this is going to 100%. take off like a rocket. Like your next spy is going to take off. This video is also going to take off. So looking forward to all those questions. Please ask them by commenting, and we will definitely हम आपको फिर से will disturb you one Sure, 100%. and Yeah. we'll for everything that you have achieved. Many congratulations. It's an inspiring journey, and I'm sure this is just day one. There is a lot more to come. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure All the talking to best. you. All the best. The pleasure was all ours. See you. Thank you, Bye-bye. Arpita. The entire Bye. team is all. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you.